मैं तुम लोगों को क्या बताऊं यार, कितने हरामी थे बेटा। हम भी स्कूल की दुनिया में ना ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे, लेकिन हराम पुना हमने करना होता था लिमिटेड रह के। अब क्योंकि रेपुटेशन भी थी कि पढ़ाई वाले बच्चे भी थे, फर्स्ट सेकंड आ जाते थे गलती से स्कूल के अंदर। क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चों के साथ अजीब ज्यादती होती है, अजीब प्रेशर होता है उन पर, सोसाइटी का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि वो ना शरारतें वो वाली नहीं कर सकते, वो वाली बोंके नहीं मार सकते जो बाकी स्टूडेंट्स मार सकते हैं। अब क्लास 5 में ना मेरी ना क्लास में एक लड़की थी, उस लड़की के साथ जाके मैं एक दफा बैठ गया। अब क्लास 5 का बच्चा मैक्सिमम कितनी की शौकी मार लेगा कि भाई मैं बहुत कूल बॉय हूँ। जब आपके अम्मी अब्बू ने आपको मोटरसाइकिल भी ना लेके दी हो जिसपे आप वन व्हीलिंग कर सकें लड़कियों के स्कूल के सामने, तब फेसबुक वगैरह भी नहीं थी, किसी लड़की के डीएम में इनबॉक्स कर दें नाइस पिक डियर, या कोई और हर होची हरकत कर दें। लड़की को इंप्रेस करने के लिए फूल लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, जाहिर बात है 10 रुपए मिलते थे, उसको हमने टॉप अप्स खाने होते थे ब्रेक के अंदर। हाथ से लिखे हुए कार्ड बनाते थे तब, लेकिन वो मेरा पहले पकड़ा गया था एक दफा, तो वो दोबारा नहीं बना सकता था। तो अब इंप्रेस करने का कोई नया तरीका मैंने सोचना था लड़की को ना। मेरी क्लास में एक लड़की थी, आई वोंट नेम हर फॉर प्राइवेसी रीजंस, आई होप शी इज नॉट लिसनिंग। मैं उसके साथ जाके बैठ गया और मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कहती है अच्छा बहुत स्ट्रांग हो तुम। पता नहीं मैं क्या सुन के आया था घर से, क्या देख के आया था, कोई रेसलिंग WWE देखी थी। कहती है अच्छा अब तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैंने कहा हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। कहती है अच्छा तुम्हें दर्द नहीं होता। मैंने कहा हाँ मुझे ना दर्द नहीं होता। कहती मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें दर्द नहीं होता। मैंने कहा तुम ट्राई करके देख लो। वो भी आगे से अब कहती अच्छा करती हूँ मैं ट्राई। मतलब दोनों तरफ से आग लगी हुई थी। मैंने कहा जैसे ट्राई करना चाहती हूँ कर लो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रोऊंगा नहीं, तुम मुझे जो मर्जी कर लो। मुक्का मार लो पेट में, चपेड़ मार दो मुंह पे, बाल खींच लो मेरे, जो मर्जी कर दो, मैं रोऊंगा नहीं। अब वो बहुत सियानी थी, उसने ना क्या किया, उसने ना पेंसिल निकाली, वो शार्प करके ना पेंसिल शार्पनर से उसका सिक्का इतना तेज किया। कहती मैं ये चुबाऊं। पहले मैंने कहा हाँ चुबाओ। उसने ना ऐसे पेंसिल पकड़ी, सपोज ये पेंसिल है लेड पेंसिल, HB की काली वाली पेंसिल, और जो 2H पेंसिल होती थी ना वो जरा लाइट होती थी, लेकिन वो उसका सिक्का बड़ा मजबूत होता था, वो टूटता नहीं था। कहा कि चलो अहमद मैं ना तुम्हारे हाथ पे ये पेंसिल मारती हूँ तो देखते हैं तुम चीख मारते हो कि नहीं। मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट बट आई डिड। अब मैंने उसके सामने ऐसे हाथ किया कि ये लो ये हाथ है, मैंने टेबल पे रख दिया और उसको कहा कि अब तुम मेरे डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड पे, पीछे वाले सरफेस पे पेंसिल मार सकती हो। मैं आगे वाले सरफेस पे मैंने कहा मैं नहीं मारने दे सकता, क्योंकि आगे वाली सरफेस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, पीछे वाली सरफेस को कोई नहीं पूछता। इधर तुम पेंसिल मार के देख लो। अब वो भी ना रुक नहीं रही थी, उसने पेंसिल पकड़ी और मेरे हाथ के ऊपर मारना शुरू की। थोड़ा सा चुबाया, थोड़ा सा और चुबाया और चुबाया, प्रेशर इंक्रीज होता रहा। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कहा बस इतना सा प्रेशर है और तुम्हारे में जोर ही नहीं है, तुम मेरे से कम स्ट्रांग हो। मतलब 5 क्लास में एक लौंडे के ज़हन में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बीज किसने बोया ये किसी को नहीं पता था। हमेशा औरतों को अपने से कमतर समझना। कहती है अच्छा अभी पता लगेगा। उसने और जोर लगाया और जोर लगाया। मुझे दर्द होना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं चूंकि माचो बनने के पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहा था उस लड़की के सामने, मैं चीख नहीं मार सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि ना मेरे हाथ लाल होने लग गया उस जगह पे जहाँ पे सिक्का था ना। अभी तक सिक्का जो है वो हाथ की स्किन के अंदर नहीं घुसा था, अभी तक बाहर ही था, लेकिन इतना अंदर जा चुका था कि जरा सा और जोर लगाती तो सुराख हो जाना था। भाई आपका इतना अच्छा एक्टर है, शुरू से ही भाई ने ऐसे स्माइल रखी फेस पे। जब बिल्कुल सिक्का अंदर जाने लगा ना तो भाई के आंसू निकल आए। आंखें लाल हो गई और ऊपर से मैं स्माइल कर रहा हूँ। अब वो मुझे कह रही है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही। मैं कहा नहीं हो रही नहीं हो रही, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अब मेरे आंसू निकली जा रहे हैं, आंखें लाल हैं, और वो भी आगे से ऐसी कोई मीज नहीं है, वो घुसाई जा रही है पेंसिल मेरे हाथ के अंदर। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सिक्का टूट जाएगा और ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ना सिक्का टूटा ना वो रुकी। उसने सिक्का मेरे हाथ के स्किन के अंदर घुसा दिया और मेरी जो चीखें निकलने लगी थी, लेकिन मैंने ऐसे दबाया, मैंने कहा अच्छा बस कुछ भी नहीं है ये तो। मतलब मेरा मुंह भी लाल हो गया आंखों के साथ साथ। मुझे लग रहा था मेरी चीख ना एक दफा ही निकलेगी, पूरा स्कूल सुनेगा, और मैं अंदर से उसको ये भी नहीं कह सकता था कि बस करो मैं हार गया हूँ, आई गिव अप, क्योंकि गिव अप करने वाला सीन तो आपके भाई का है ही नहीं, इसलिए तो चैनल चल पड़ा, शुक्र है। अब वो डाली जा रही है, सिक्का नजर भी नहीं आ रहा, इतना डीप चला गया हाथ के अंदर, पता नहीं कौन से टेंडन के अंदर घुस गया था, मसल के अंदर था, पता नहीं क्या था। इतना हुआ कि शूटिंग पेन स्टार्ट होगी मेरी उंगलियों के अंदर। इट मस्ट हैव हिट सम नर्व। वो अभी भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि ज़ाहिर पता ना उसने एनाटमी पढ़ी थी तब तक, ना मैंने पढ़ी थी एनाटमी। हमें पता था बस हाथ है, इसको यूज कर लो अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए। आज तक मर्द अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए हाथ यूज करते हैं, लेकिन मैंने एक डिफरेंट तरीके से यूज किया। तो उसको अब तरस आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे और मुझे पसीना आना शुरू हो गया, मेरा मुंह लाल हो गया,
और मेरे पाँव तड़प रहे थे, लेकिन स्माइल मेरे मुंह पे अभी तक कायम थी। उसको तरस आ गया कि नहीं यार ये मैं ज्यादती कर रही हूँ उसके साथ। तो मैंने तो ज़हन में सोचा हुआ था कि जब तक वो खुद नहीं रुकेगी मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप से शर्त लगा ली थी। मेरे अपने ही एक सेल्फ ने दूसरे सेल्फ को कहा कि मैं तुझे बोतल पिलाऊंगा अगर तू जीत जाएगा ना। आपस में लगाऊंगा, अपने अंदर ही मैं लगाऊंगा। उसने एंड पे आके ना पेंसिल वापस नहीं निकाली, रुक गई वो, लेकिन वापस नहीं निकाली पेंसिल। उसने पेंसिल ऐसे कर दी, सिक्का आपके भाई के अंदर हाथ में रह गया, अभी भी नहीं चीखा। पीछे वाली सीट पे जो लड़की थी ना, उसने अपना लंच खत्म किया तो वो आई मेरे पास, कहती क्या हुआ है। उसने देखा खून निकल रहा है, स्कार्फ था उसका, उसने स्कार्फ ऊपर लगाया हाथ के, उसका स्कार्फ वाइट था वो लाल हो गया। उसके बाद ना मुझे बहुत शर्मिंदगी हो गई, इसका स्कार्फ लाल हो गया और मैं लड़कियों की साइड पे आया हुआ हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। टीचर ने देख लिया तो मेरी तो बढ़ जाएगी रेपुटेशन। देखो मर्द जात किस हद तक जा सकती है अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं भागा, मैंने जाके सिक्का बाथरूम में जाके निकाला। अब बहुत कम हो गया निशान, लेकिन अब ये हाथ के ऊपर से निशान पिछले 5 साल में स्किन रीजनरेट होती है ना, इसलिए खत्म हो गया शायद। कैसे नेचर आपके ऐब छुपाती है, तो आप भी लोगों के ऐप छुपाया करें। और मेरी आजकल की यूथ को ये पैगाम है, ये 5-6 क्लास की तो यूथ है ना, इसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार जब दर्द दो तो गिव अप प्लीज। और माँ बाप को मेरा आजकल ये पैगाम है कि आजकल जो आपके काके हो रहे हैं ना, जब स्कूल से वापस आते हैं ना, इनके हाथ चेक करें कि हाथ में सुराख तो नहीं करवा के आए हुए। खास तौर ये जो क्यूट और शरीफ शक्ल वाले बच्चे होते हैं ना मेरी तरह, जो असल में कुन्ने होते हैं अंदर से, इट्स ऑलवेज द शरीफ वंस जिन्होंने अंदर से गंदी वाली गेम डाली होती है। इनको जरा ज्यादा चेक किया करें। और अगर आपको अपने बच्चे के हाथ में कोई सुराख मिल जाए तो उसको कुछ नहीं कहना, शुक्र करना अल्लाह का कि उसने ये वाली हरकत इस उम्र में कर ली है और अब वो सबक सीख गया होगा, जाहिर है दोबारा तो नहीं करेगा। सोचिए अगर यही बच्चा वो गलतियां स्कूल में ना करता, बड़े होकर यूनिवर्सिटी में या वर्क प्लेस में जाके लड़कियां कान में छेद करवाती है ना, ये हमारे लड़के लड़कियों से हाथ में छेद करवा के आ रहे होते, तो ये उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी जितनी भी चपलें हैं स्कूल में वो मार मूर लें। स्कूल होता ही इसीलिए है।